Hi, my dear students, how are you? So, it is Tuesday and it is the turn of your English lecture. आपको मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था, आपको मिला होगा, लेकिन मुझे आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? So, please follow my instructions which I have given you in your WhatsApp, okay? Sixth lesson. So, look at this sweet honeybee. द हनी बी इज ऑल्सो लुकिंग एट यू। आपके सामने कैसे देख रही है, देखो खुश हो गई आपको देखकर। वैसे हम भी मिलेंगे तो ऐसे ही खुश रहेंगे, ऐसे ही खुश होंगे एक दूसरे को देखकर, है ना? सो बिफोर वी रीड, लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द स्टोरी। निषाद is the first character and he is a boy of 7, also called 7 because his name means seventh note in the musical scale. सा रे ग म प ध नी मीन्स निषाद, ये सेवंथ स्केल है म्यूजिक में, तो लोग उसे निषाद बुलाने के बदले सेवंथ भी बोलते हैं। एंड हिज 10-year old सिस्टर माया, बोथ आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। बोथ ऑफ देम आर वेरी क्यूरियस, दे आर ईगर टू नो अबाउट मिस्टर नाथ। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. एक दिन उन लोगों का खेलते समय अपना एक मार्बल मिस्टर नाथ के रूम में चला गया, तो they got a chance to look at this strange man and he was none other than Mr. Nath. Is he a crook on the run? क्रुक यानी कोई एक ऐसा आदमी जिसने कोई गुनाह किया है, कल्प्रिट है, गिल्टी है, गुनेगार है, तो भागा हुआ गुनेगार है। Why is his face badly scarred? Scar it means उस पे घाव के निशान क्यों है इतने? Why has he no friends? उसको कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्यों वो अकेला है? ये सब क्वेश्चंस छोटे बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। निशा's mother, who was a doctor, knows Mr. Nath as a patient. निषाद की माँ है, वो डॉक्टर थी और मिस्टर नाथ को अपनी पेशेंट की हैसियत से जानती थी। Who is very polite. She believed that Mr. Nath is very polite. Expert detectives. ये देखो डिटेक्टिव वाली हनी बी भी आ गई। इसके हाथ में क्या है, देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और यहाँ भी इसके हाथ में भी कुछ है, कुछ जैसे ढूंढ रही है, कुछ लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसकी आईज भी कितनी गोल गोल राउंड राउंड देख रही है, सब कुछ सर्च कर रही है। As we walked back towards the clinic, 7 said, 7 यानी निषाद, उसको 7 क्यों बोलते हैं आपको पता है। He doesn't look anything like a monster, माया। माया ये मॉन्स्टर जैसा तो नहीं लग रहा है। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? ये जो 7 है वो बोल रहा है कि ये मॉन्स्टर यानी राक्षस जैसा तो नहीं लग रहा है। मॉन्स्टर को क्या बोलते हैं हम? राक्षस। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। डिड से स्टार्ट किया हुआ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। डिड यू सी हाउ थिन ही इज? वो कितना पतला है ये आपने देखा? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। शायद ये इतना पतला इसीलिए है कि वो बहुत ही पुअर है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक। अगर वो क्रूक है, अगर वो भागा हुआ कोई गुनेगार है, तो वो गरीब नहीं हो सकता। He has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Stash away यानी छुपा दिया।
सीक्रेटली कोई चीज हम स्टोर करते हैं तो उसको स्टेश बोलते हैं। तो शायद उसने अपने रूम में कहीं मिलियंस ऑफ रुपीस छुपाए हुए हैं, हिडन किए गए हैं। यहाँ पे उसका मीनिंग भी आपको साइड में दिख रहा है। देखो यहाँ पे स्टेश्ड अवे यानी कि छुपा दिया। कहाँ पे? रूम में भी कहीं उसने लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस मनी उसने कहीं छुपा दिया है। डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल माया? इट डजेंट लुक लाइक वन। ये क्रिमिनल जैसा लग तो नहीं रहा। निषाद लुक्ड डाउटफुल। ऑफ कोर्स ही इज वन, 7 आई सेड। तो यहाँ पे माया जो नरेटर है इस स्टोरी की, वो बोल रही है हाँ वो है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, वो भूखा नहीं है। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. मिस्टर मेहता ने मुझे बताया कि नीचे वाले फ्लोर पर से जो रेस्टोरेंट है वहां से उसके मील्स रमेश लेके आता है। इट मीन्स ये रेस्टोरेंट में से उसका भोजन आता है। इसका मतलब ये है कि वो स्टार्विंग नहीं कर रहा है, यानी भूखा नहीं रहता। देखो ये निषाद है, 7 है और ये माया है। बोथ आर टॉकिंग अबाउट अ मिस्टीरियस मैन एंड हिज नेम इज मिस्टर नाथ। आप उसका पिक्चर देख सकते हैं कि कितना दुबला पतला उसका फेस है। वो स्टार्विंग कर रहा है, कई दिनों से वो भूखा है, ऐसा उसका चेहरा है। उसकी आंखें भी आप देखिए, दया उसके आंख में पीटी है, दया है और गुनेगार जैसा लग रहा है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. But Maya, Mr. Mehta ने हमें ये बताया है कि वो कहीं पे भी काम नहीं कर रहा है, तो फूड को पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए होंगे? क्या बात कर रही हो तुम? ये देखो छोटे डिटेक्टिव की तरह बात कर रहे हैं दोनों। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम। ये साहब तुम सही बोल रहे हो। He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. तो वो कहीं काम नहीं कर रहा है, उसका टिफिन, उसका खाना रेस्टोरेंट में से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने रूम में कहीं पैसे छुपाए हैं। It is probably full of silver and gold and jewels and all these things. इमेजिनेशन करनी है तो क्यों छोटी करे? अरे भाई पैसे नहीं छुपाए होंगे, शायद उसने सिल्वर या गोल्ड या ज्वेल्स छुपाए होंगे। व्हाट रबिश, कैसी बात कर रहे हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? उसके चेहरे पर जो घाव के निशान है वो आपने देखे? I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during shoot with the police or something. मुझे तो इस बात की खातरी है कि पुलिस के साथ कोई शूट हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा और पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई होगी और इसी तरह उसके ऊपर ये स्कार के निशान रह गए। Mummy told us quite clearly there were burn scars, निषाद said firmly. लेकिन हमारी मम्मी डॉक्टर है और उसने मुझे हमें फॉर्मली बताया है कि ये जो निशान है उसके बॉडी में स्कार है, they were burn scars. कोई बर्निंग हो गया होगा उसका और इसके निशान है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. लेकिन ये छोटा निषाद है, उसको यकीन नहीं आ रहा है कि ये बुलेट का गोली क्या ही निशान है, लेकिन माया कहती है कि ये बर्न स्कार है, ये आग से लग गया हुआ स्कार है। तो फिर भी ये निषाद है, छोटा डिटेक्टिव, वो क्वेश्चन कर रहा है कि शायद ऐसा भी हुआ होगा कि उसको घर में से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर पर फायर कर दिया होगा।
पुलिस ने उसके घर को जला दिया होगा, तो नेचुरली वो घर के बाहर निकल आए। तो शायद ऐसा भी हुआ होगा कि उसको घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसका घर जला दिया होगा। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. Coming after, on the following Monday, it means next Monday, it was Mama's birthday, and Seven went alone with her to the clinic at Gurgaon. तो सेवन है, निषाद है, जो माया का भाई है, वो अपनी मम्मा के क्लिनिक गुड़गांव में है, वहां पे अकेला गया। और माया क्यों नहीं गई? एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड। आई वॉज स्पेंडिंग कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, मैं अपनी इवनिंग मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ पास कर रही थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गई। लेकिन मम्मा की क्लिनिक पर कौन गया? सेवन गया। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. और जब वे लोग वापिस आए तो निषाद ने मुझे बड़ी उत्साह से बोला कि मुझे मिस्टर नाथ को देखने का चांस मिला। ये बात सुनकर मैं बड़ी एनोय हो गई, चिढ़ गई। क्यों चिढ़ गई? क्योंकि आई हैडंट बीन देयर, मैं क्यों उसके साथ नहीं थी, मुझे क्यों चांस नहीं मिला मिस्टर नाथ को देखने का। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गाउंट अपीयरेंस। गाउंट इट मीन्स सिकली, थोड़ा सा बीमार जैसा अपीयरेंस, उसे देखकर सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, वो बड़ा अपसेट हो गया था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टारविंग, और उसको मिलने के बाद श्योर हो गया कि वो स्टारविंग था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." And उसने ये भी बताया कि मैं जब मिस्टर नाथ के घर पर इवनिंग में गया तो मैंने बड़ी जोरों से उसका दरवाजा खटखटाया और बोला, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलिए। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" आपने क्या दूसरा मार्बल आपका लॉस्ट हो गया? He had obviously recognized my brother. Obviously, Mr. Nath had recognized my brother. No, 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 said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो निषाद ने क्या किया? नहीं नहीं, मेरा कोई मार्बल नहीं लॉस्ट हुआ। और जल्दी से उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ में एक चॉकलेट का बार थमा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक? टू पीक इनटू, ये वर्ड अगले लेसन में आ गया है, इसका मतलब है लुक क्विकली और सीक्रेटिवली। सीक्रेट से आपको चांस मिला ट्रक के अंदर देखने का। Did you get a chance to peek into the trunk? सेवन, तुम तो उसके कमरे में गए थे, चॉकलेट दिया, तो क्या उसकी जो मिस्टीरियस ट्रंक थी, रहस्यमय ट्रंक थी, उसके अंदर देखने का चांस मिला? निषाद looked disappointed. He didn't even ask me in. उसे तो मुझे अंदर आने को भी नहीं बोला। But I did find out something, Maya. Then he smiled. उसने स्माइल करके बोला, लेकिन मैंने कुछ तो ढूंढ निकाला है। I went down to restaurant where Ramesh works and talked to him. मिस्टर मेहता ने हमें बताया था ना कि रमेश ग्राउंड फ्लोर वाले रेस्टोरेंट में से उसके लिए खाना लेके जाता है। मैं मिस्टर नाथ के कमरे तक पहुंच गया था, उसका घर खटखटाया था, मिस्टर नाथ बाहर भी आए, उसको चॉकलेट भी दिया, लेकिन घर के अंदर देखने का चांस मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे कोई बड़ी खबर मिली है। क्या हुई है माया? मैं नीचे गया था। आई वेंट डाउन द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट में नीचे गया। Where रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, जहाँ पे रमेश काम कर रहा है उसके साथ मैंने बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर डिटेक्टिव आपने तो बहुत अच्छा काम किया। आई सेड
patting him on his back, अपनी पीठ थपथपाते हुए, अपने भाई की पीठ थपथपाते हुए माया बोली, बहुत अच्छा काम किया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे ये आशा है कि आपने अच्छे से उसको क्वेश्चन पूछा होगा। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, अपनी सिस्टर ने उसको बहुत ही प्यार से थपथपाया तो वो खुश हो गया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया है हाँ निशाद। तो रमेश ने मुझे ये बोला कि एवरी डे वो मिस्टर नाथ के लिए 2 meals लेके जाता है, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, 2 cups ऑफ टी, और 2 cups टी भी लेके जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. कोई पर्टिकुलर नहीं खाता, सेम फूड खाता है। It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. खाने के बाद जो वेटर को टिप्स देते हैं ना, तो वो अच्छी तरह मुझे टिप भी देता है, कैश में पेमेंट करता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, लेकिन रमेश ने मुझे थोड़ी स्ट्रेंज बात बताई माया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunch फॉर मिस्टर नाथ्स रूम, द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम। लेकिन संडे के दिन मैं 2 लंच लेके जाता हूँ और मिस्टर नाथ के रूम में सेम मैन, एक ही आदमी हर एक संडे पे रहता है। ही इज टॉल, ही इज फेयर, ही इज स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टेकल। स्टाउट यानी मजबूत। ये जो दूसरा आदमी है वो टॉल है, फेयर स्किन वाला है, मजबूत है और स्पेक्टेकल्स पहनता है। Mr. Nath says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speak. और रमेश ने बोला कि मिस्टर नाथ तो हार्डली कुछ बोलते हैं, लेकिन उसका विजिटर है वो बहुत ही बोलता है। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress in our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो sort out करना इट मीन्स किसी चीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करना। तो आपने तो अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आए, आप वेल डन आपको। सब इंक्वायरीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसको अरेंज करेंगे और फिर हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह ऐसी इंफॉर्मेशन के ऑन द बेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ट्रैप द क्रूक। क्रूक आगे आ गया, इसका मतलब होता है क्रिमिनल। तो हम क्रिमिनल को पकड़ सकेंगे। How you do? Go on, Maya, Seven sighed. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. आप एक साधारण सा दिखने वाला आदमी को क्रिमिनल कैसे कह सकते हो? Okay, you can go on, but he looks so ordinary. बहुत ही साधारण सिंपल सा दिखने में लगता है, इसको आप कैसे क्रिमिनल कह सकते हो? तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे यही लेक्चर हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।